जय हिंद प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए हम आज वीडियो में जो कार्य समय का दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि कार्य समय आपके परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो इसमें हम आज पहले देखते हैं क्षमता पर आधारित प्रश्न। क्षमता पर आधारित प्रश्न, तो ए एक काम को 70 दिनों में कर सकता है और बी जो कि ए से अधिक कार्य कुशल है, तो वही काम करने के लिए बी कितने दिन लगाएगा। जो ए है, ए किसी काम को 70 दिन में करता है, 70 दिन में करता है, और बी ए से 40% अधिक कुशल है। तो जैसे ए लिख दीजिए, यहाँ पे बी लिख दीजिए। ए अगर किसी काम को 100% करेगा तो बी जो करेगा 140% ज़्यादा है, 140 ज़्यादा है। तो ये इसकी क्षमता हो गई बी की कार्य क्षमता 140 हो जाएगी, ए की कार्य क्षमता 100 हो जाएगी। अगर समय के हिसाब से देखा जाए तो 140 दिन करेगा, तो ये कितने दिन में करेगा, 100 दिन में करेगा, 100 दिन में करेगा। तो ए जो है, ए जो कार्य करने में ये 70 दिन लगाता है। 70 तो यहाँ 140 दिया है, 140 की वैल्यू 70 दिया है, तो हमसे पूछ रहा है 100 की वैल्यू क्या हो जाएगा। 100 की वैल्यू तो 70/140 गुणत्ते हो जाएगा 100। इसको कटाएंगे, 1 0 1 0 से कटेगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 50 आएगा। अर्थात बी जो करेगा एक काम को, बी इस काम को करेगा कितने दिन में करेगा। बी जो है ये 50 दिन में करेगा। बी कितने दिन में करेगा, 50 दिन में करेगा। बी 50 दिन में करेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आगे प्रैक्टिस करते हैं कि ए एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है और कमल एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है और विमल काम करने में 50% अधिक कुशल है। तो विमल जो है काम करने में 50% अधिक कुशल है। तो यहाँ लिखिएगा कमल और यहाँ लिख लीजिएगा विमल। यहाँ लिखिए कमल, यहाँ लिखिए विमल। अगर ये 100 है तो विमल कमल से जो है ये 150% अधिक कार्यकुशल है। 50% का मतलब 150 हो जाएगा। 100 में 50 जोड़ दीजिए तो ये हो गई क्षमता। ये क्या हो गई, क्षमता। अगर समय देखा जाए, समय, तो ये 150 होगा, 150 होगा तो ये कितना होगा, 100 होगा। 150 होगा तो ये कितना होगा, 100 होगा। तो समय अगर, तो हमें किसका वैल्यू दिया है, कमल एक काम को कितने दिन में करता है, तो कमल 15 दिन में करता है। तो कमल का यहाँ क्षमता कितना है, 150, ये हो जाएगा 15, तो ये इससे कट जाएगा, एक बराबर जो हो जाएगा 15/150। हमसे पूछ रहा है 100 का, तो विमल का पूछ रहा है, विमल का क्षमता कितना है, विमल समय कितना लेता, 100 लेता है, तो 100 का इसमें गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 0 1 0 से कट जाएगा, 15 15 से कट जाएगा, तो कई दिन लेगा, 10 दिन लेगा। तो अर्थात जो विमल है वो कई दिन लेगा, 10 दिन लेगा। कई दिन लेगा, 10 दिन लेगा। तो आगे भी क्वेश्चन इसी तरह से प्रैक्टिस करते हैं। किसी दीवार को पूरा करने में यक्ष वाई से 20% अधिक सक्षम है। यक्ष है और ये वाई है। यक्ष जो है 20% अधिक सक्षम है, तो 100 और ये हो जाएगा 100। ये 100 होगा तो 120 हो जाएगा, क्योंकि 20% अधिक सक्षम है। यदि दोनों उस दीवार को 30 दिनों में करते हैं, दोनों उस दीवार को, इनकी क्षमता 20 छक्का हो जाएगा और 20 पंजे हो जाएगा। दोनों मिल के उस दीवार को 30 दिनों में करते हैं, तो दोनों मिलकर उस दीवार को कई दिन में करते हैं, 30 दिन में करते हैं। तो दोनों की क्षमता कितनी है, तो ये हो जाएगी 11 गुणत्ते कितना, 30। 11 गुणत्ते 30 हो जाएगा, अर्थात 11 तिया 33। पूरा काम कितना हो जाएगा, दोनों मिलकर 330 काम करते हैं। दोनों मिलकर 330 काम करेंगे। तो वाई अकेला पूरा करने में कितने दिन लगाएगा, तो वाई की क्षमता कितना है, वाई की क्षमता 5 है। तो इसमें आप 330 में भाग लगाइए 5 से, 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, कई दिन लगेगा, 66 दिन लग जाएगा। तो वाई अकेला करेगा, वाई अकेला जो है 66 दिन में करेगा। वाई अकेला कितने दिन में करेगा, 66 दिन में करेगा। यहाँ विकल्प नहीं लिखा गया था, तो वाई अकेला कितने दिन में करेगा, 66 दिन में करेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आगे प्रैक्टिस करते हैं। A+B किसी कार्य को T दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि A अकेला उसे T+9 दिनों में पूरा कर सकता है, तो B अकेला उसे T+16 दिनों में पूरा कर सकता है। A अकेला कितने दिन में करेगा, इस देखते हैं। A+B T दिन में करता है, A+B T दिन में, और फिर A T+9 दिन में करता है, B T+16 दिन में करता है। तो A B मिलके कितने दिन में करते हैं, 16 दिन में। A B का लघुत्तम लेंगे तो T+9 T आपका हो जाएगा। इसका लघुत्तम जो आएगा T+9 और T+16 आ जाएगा। तो
इसको इसमें भाग देंगे तो यहाँ t+16 हो जाएगा, इसका इसमें भाग देंगे तो इन दोनों का जोड़ हो जाएगा आपका 2t+25 हो जाएगा। ये दोनों की क्षमता हो गई। पूरा काम कितना, t+9 और t+16 इनका गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे t² हो जाएगा, t का 16 में गुणा करेंगे 16t आएगा, 9 का गुणा इसमें करेंगे 9t हो जाएगा और 16 9 144 हो जाएगा। जब इसका इसमें गुणा करेंगे t² हो जाएगा 25t हो जाएगा। तो क्या 25t इससे कट जाएगा तो यहाँ मिलेगा 144 बराबर t²। t बराबर हमको कितना मिलेगा, t बराबर हमको मिलेगा 12 मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा। ए किसी काम को कई दिन में करता है, t+9, तो इसको जोड़ेंगे तो कई दिन में करेगा, 21 दिन में करेगा, 21 दिन में करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व और कैसे करते हैं, तो देखिए इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि यहाँ हमें क्वेश्चन कहा है कि a+b मिलके t दिन में करता है और a अकेला t+9 दिन में करता है। तो यहाँ लिख लीजिए t+9 a का है, a का वैल्यू है, और b का वैल्यू जो है आपका t+ कितना है, t+16 है। इन दोनों का गुणा करिए, इन दोनों का गुणा करिए, 16 9 144, 144 ये आपका t का स्क्वायर हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा 12 दिन, t बराबर 12 दिन। इसी तरह से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ऐसे ही आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि a+b किसी कार्य को t दिनों में कर सकता है। a+b किसी कई दिन में करता है, t दिन में करता है। और a अकेला इसे कितने दिन में, t+3 दिन में करता है। और b अकेला इसे कितने दिन में करता है, t+12 दिन में करता है, t+12 दिन में करता है। इन दोनों का गुणा करिए कितना आएगा, 36, और इसका गुणा करिए t² हो जाएगा, t² बराबर 36 हो जाएगा, t बराबर 6 आएगा, t बराबर 6 आ जाएगा। हमसे पूछ रहा है a अकेला और b अकेला कितने कितने दिन में करेगा। तो a जो है वो t+ कै दिन में करता है, 3, t की वैल्यू कितना है 6, तो इसका मतलब 6+3 ये 9 दिन में करेगा। b कितना दिन में करता है, b का वैल्यू कितना है t+12 अर्थात कितना t+12, तो 6+ कितना 6+12 तो ये 18 दिन में करेगा। ये कई दिन में करेगा, 18 दिन में करेगा। ये आपका 18 t+ ये कई दिन में करेगा, 18 दिन में करेगा। इसी तरह से इसका लास्ट क्वेश्चन इसी तरह देखते हैं, फिर आगे भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। a+b मिलके कई दिन में करता है, a+b मिलके हमको करता है t दिन में, और a अकेला कई दिन में करता है, t+16 दिन में करता है a अकेला। और b कई दिन में करता है, b हमारा कई दिन में करता है, तो b हमारा t+4 दिन में करता है। करना क्या है, इस तरह के प्रश्नों को सीधा इसका गुणा करिए तो इसका इसमें गुणा करिए, t² और ये हो जाएगा 64 हो जाएगा, 16 चौका 64, t बराबर हमको कितना मिलेगा, 8 मिल जाएगा। t का मान हमको कितना आ जाएगा, 8 मान आ जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है a और b अकेला कितने दिन में करेंगे। तो a जो करता है, a कितने दिन में करता है, t+16, तो यहाँ t का मान कितना रखेंगे, 8, 8 और 16, 16 8 ये 24 दिन में करेगा। कई दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा। इसी तरह b कितने दिन में करता है, t+4, तो 8+4 तो ये कई दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा, ये 12 दिन में करेगा। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन हम आगे प्रैक्टिस करते हैं। तो इसी तरह से क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि a किसी काम को करने में b से 5 दिन अधिक लेता है, जबकि c से 9 दिन अधिक लेता है, c से 9 दिन अधिक लेता है। ए और बी मिलकर जितने समय में करते हैं, सी अकेला उस काम को कर देता है, उतने ही समय में कर देता है। तो ए अकेला, यहाँ लिखिए ए लिखिए, यहाँ लिखिए बी लिखिए, यहाँ लिखिए सी, और यहाँ लिखिए a+b। अगर a+b मिल के इसे t दिन में करते हैं तो c भी इसे t दिन में करता है। और a कितने दिन में करता है, a जो है c से 9 दिन ज़्यादा लेता है, तो t+9 दिन लेता है। b कितना दिन लेता है, b से a जो है वो 5 दिन ज़्यादा लेता है, तो ये t+4 दिन में करता है। तो करना क्या है, उसी तरह से इनका गुणा करिए तो ये t² बराबर हो जाएगा 36, तो t बराबर कितना हो जाएगा, 6, t बराबर 6 हो जाएगा। तो a अकेला कितने दिन में ले रहा है, a अकेला पूछ रहा है, तो a अकेला लेता है t+9, इसका मतलब t का मान 6 और +9, 9 6 15 दिन में लेगा, 9 6 15 दिन में, तो 15 दिन हमारा आंसर सही हो जाएगा, 15 दिन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। देखिए वीडियो में दिखा नहीं, इसको फिर से देख लेते हैं कि ए जो है इसको कई दिन लेता है, t+9 दिन में पूरा करता है, बी से t+4 दिन में करता है, सी से t दिन में, और b+c। तो इसका गुणा करिए, ये आपका ये आ जाएगा, सीधा सीधा आपका आंसर इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ ए अकेला पूछ रहा है, इसी तरह बनाइए। ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी बनाते हैं। ए अकेला किसी काम को करने में ए और बी से 27 घंटे समय ज़्यादा लेता है।
ए अकेला किसी काम को करने में ए और बी से 27 घंटे ज़्यादा लेता है। कई घंटा? 27 घंटे ज़्यादा लेता है। तो यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ ए प्लस बी है। अगर ए प्लस बी टी दिन में लेगा तो ये टी प्लस 27 घंटे ज़्यादा लेगा। कितना? 27 घंटे ज़्यादा लेगा। ये इतना घंटे ले रहा है, 27 घंटे ज़्यादा ले रहा है। जबकि बी अकेला उस काम को करने में ए और बी से 3 ही घंटे केवल ज़्यादा लेता है। ए और बी से मिलने ये टी प्लस 3 घंटे में ज़्यादा लेता है। कई घंटे में? 3 घंटे में ज़्यादा लेता है। करना क्या है? इन दोनों का गुणा, तो टी स्क्वायर बराबर 81 हो जाएगा। तो टी बराबर कितना हो जाएगा? 9। टी बराबर 9 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ए अकेला पूछ रहा है। तो ए का टी प्लस 27 अर्थात 9 प्लस 27 ये हो जाएगा 36 दिन हो जाएगा। कई दिन हो जाएगा? 36 दिन इसका आंसर आ जाएगा। 36 घंटे आंसर आएगा। 36 घंटे आंसर आएगा। ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन एक और कि ए और बी किसी काम को करने में क्रमशः ए बी से 12 दिन और 3 दिन, ए है, बी है और ए प्लस बी है। ये अगर टी दिन लेगा तो ये कितना ले रहा है भाई? ए बी से ये 12 दिन, ये टी प्लस 12 दिन ज़्यादा ले रहा है। और ये कितना ले रहा है? 3 दिन ले रहा है। टी प्लस 3 दिन ज़्यादा ले रहा है। 12 3 36 हो जाएगा। ये टी स्क्वायर बराबर 36 आ जाएगा। तो टी बराबर का 6 दिन आएगा। ए अकेला पूछ रहा है। ए का अकेला करता है तो टी प्लस कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। तो टी का वैल्यू कितना है? टी का वैल्यू 6 है। 6 प्लस 12 कर दीजिए, 12 6 18 दिन में आ जाएगा। कई दिन? देखिए प्रश्न इस तरह से कैसे आता है। ए बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में और सी और ए मिलकर इसे 12 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? सी अकेला कितने दिन में करेगा? ए अकेला कितने दिन में करेगा? तो इस तरह के क्वेश्चन को हम पहले लिख लेंगे। ए प्लस बी मिल के कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। और बी और सी मिल के कितने दिन में करते हैं? बी और सी आपका कितने दिन? 12 दिन में करते हैं। कई दिन में? बी और सी 15 दिन में करते हैं। बी और सी 15 दिन में करते हैं। सी और ए जो है, सी और ए आपके 12 दिन में करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम प्रैक्टिस करते हैं। भाई देखिए, पहले ही हम क्या निकालेंगे? लघुत्तम निकालेंगे। तो लघुत्तम 20 15 12 का लघुत्तम 60 हो जाएगा। 20 15 12 का लघुत्तम 60 हो जाएगा। 20 कई बार में कटेगा? 20 3 15 चौका 60 और 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। तो यहाँ हम इनका क्षमता जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, आपका 2a हो जाएगा प्लस 2b हो जाएगा और प्लस 2c हो जाएगा। तो इनकी क्षमता जोड़िए, 5 4 9 3 12 हो जाएगा। अर्थात a प्लस b प्लस c की जो क्षमता हो जाएगी तो 12 बटा कितना हो जाएगा? 12 बटा 2 हो जाएगा। 2 छक्के 12 आ जाएगा। अर्थात a प्लस b प्लस c की जो क्षमता आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब बताइए, हमसे पूछे तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? काम कितना है? 60 में भाग लगाइए 6 का, तो कई दिन आएगा? 10 दिन आएगा। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? 10 दिन में करेंगे। अब मुझसे पूछ रहा है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो पहले हम ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है भाई? 6 है। अगर हमसे पूछ रहा है सी अकेला, तो ए प्लस बी की क्षमता घटाइए। ए प्लस बी की क्षमता कितना है? 3, तो 3 इसमें घटाइए। तो सी की अकेले क्षमता कितनी आएगी? 3 आएगा। तो 60 काम को सी अकेले कितने दिन में करेगा? ये आपका 20 दिन में करेगा। कई दिन में करेगा? 20 दिन में करेगा। इसी तरह से हम बी का निकालेंगे। बी का क्षमता कितना? यहाँ देखिए, तीनों की क्षमता कितना है भाई? तीनों की क्षमता 6 है। हमको कह रहा है कि बी का क्षमता ए सी का क्षमता 5 है, तो बी का क्षमता 1 हो जाएगा। तो 60 काम को बी अकेला कितने दिन में करेगा? 60 दिन में करेगा। ए का पूछा जाए, ए का कितने दिन में? 60 काम को ए। अब बताइए, बी सी की क्षमता कितना है? 4 और तीनों की क्षमता कितना है? 6। तो 6 में से 4 घटाइए, कितना आएगा? 6 में से 4 घटाइए, कितना आएगा? 2 से भाग लगाइए, कितना आ जाएगा? 30 दिन आएगा। तो ए अकेला 30 दिन में करेगा, बी अकेला 60 दिन में करेगा और सी अकेला कई दिन में करेगा? 20 दिन में करेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन हम इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे आगे भी क्वेश्चन ऊपर हम जारी रख रहे हैं अपना। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में करते हैं। तो यहाँ लिखिए ए प्लस बी, ए और बी मिलके 18 दिन में करते हैं। और बी और सी मिलके 24 दिन में करते हैं। और सी और ए मिलके, सी प्लस ए मिलके कई दिन में करते हैं? 36 दिन में करते हैं। तो ए प्लस बी मिलके 18 दिन में, बी और सी मिलके 24 दिन में, सी और ए 36 दिन में। इन तीनों का लघुत्तम निकालिए।
तो 18, 24, 36 का लघुत्तम हो जाएगा 72, लघुत्तम 72 हो जाएगा। 18 चौक 72, 36 24 यहाँ 72 हो जाएगा, 36 दूना 72 हो जाएगा। तो यहाँ हमें पहले दोनों की क्षमता, यहाँ इसकी क्षमता डबल होगी, इसको जोड़कर हम आधा कर दीजिए, अर्थात a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो 4 3 7, 4 3 7 और 7 2 9, 9/2 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है कि तीनों मिल के इस काम को कितने दिन में करेंगे, तीनों मिल के। तो 72 काम को तीनों मिल के करेंगे, 9 × 2 कर दीजिए, 9 8 72 हो जाएगा, 8 दूनी 16 दिन में करेगा, 16 दिन में करेंगे। तो तीनों मिलकर इस काम को कई दिन में करेंगे, 16 दिन में करेंगे। तीनों मिलके इस काम को 16 दिन में करेंगे। तो एक और क्वेश्चन इसी पर हम प्रैक्टिस करते हैं कि ए और बी मिलके, ए प्लस बी मिलके किसी काम को कई दिन में, 8 दिन में करते हैं। और बी और सी मिलके कई दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। कई दिन, 12 दिन में करते हैं। सी और ए मिलके, सी प्लस ए मिलके इसे कई दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं। इन तीनों का 8, 12 और 15 का लघुत्तम हो जाएगा 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो इसको कई बार में कटाएंगे, इसको हम कटाएंगे 15 अट्ठे हो जाएगा, 15 अट्ठे हो जाएगा, 12 धामा हो जाएगा और 15 अट्ठे हो जाएगा, 15 अट्ठे हो जाएगा। इन सब को जोड़ेंगे तो 2a और 2b और प्लस 2c जोड़ेंगे 15 और इसको जोड़ देंगे, ये 33 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। अर्थात a प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता आएगी 33/2 हो जाएगा। इसका इसमें भाग हो जाता है, इसका इसमें क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि हमसे पूछ रहा है सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो सी, अब बताइए ए बी सी तीनों की क्षमता कितनी है, 33/2, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 33/2 है। हमसे पूछ रहा सी, तो ए बी सी का क्षमता घटाना पड़ेगा। बी सी की क्षमता कितना है, 15। तो इसमें से हम 15 क्या कर देंगे, तो ए प्लस बी की क्षमता इसमें से हम 15 घटाएंगे, तो 15 दूना 30, 30। तो ये हो जाएगा, घटेगा तो इस किसका माना जाएगा, सी की क्षमता जो आएगी, सी की क्षमता। तो 15 दूना 30 और 33 में से 30 घटाएंगे तो 3/2 आएगा, 3/2 आएगा। तो सी अकेला 120 काम को 3/2 के हिसाब से 3 चौके 12, ये कितना 80 दिन में करेगा। कै दिन में करेगा, 80 दिन में करेगा, 80 दिन में करेगा। इस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए। आगे भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम बारी बारी से देखते हैं कि बारी बारी ए तथा बी एक काम को क्रमशः 7 दिन तथा 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक एक दिन कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। इस तरह के प्रश्न हम देखते हैं तो कैसे हल होता है। ए जो है ये हमारा 7 दिन में करता है, ए 7 दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है, बी हमारा जो है 8 दिन में करता है, 8 दिन में करता है। करना क्या है, इन दोनों का लघुत्तम 8 सते हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 8 सते 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो यहाँ 8 आएगा, 8 सते 56 और 7 अठे 56 हो जाएगा। अर्थात ए की क्षमता, ए और बी, ए की जो क्षमता है 8 है और बी की क्षमता कितना है, 7 है। तो ये पहले दिन काम करेगा, ये पहले दिन काम करेगा तो ये दूसरे दिन काम करेगा, ये पहले दिन काम करेगा तो दूसरे दिन काम करेगा। अर्थात 2 दिन में कितना, 8 और 7, 8 7 15 काम हुआ। 2 दिन में 15 काम हुआ। हमको किस तरह से काम करना है, हमें 56 काम करना है। हमें कितना काम करना है, 56। अब हम 2 दिन में ये लोग कितना काम करते हैं, 15 काम करते हैं। हमें करना कितना काम है, 56 काम करना है। तो 15 में कितने का गुणा करा दें, 15 में हम 3 का गुणा करा दें और यहाँ 2 में भी 3 का गुणा करा दें। अर्थात 6 दिन में ये कितना काम, 45 काम कर लिए। 6 दिन में 45 काम कर लिए, 6 दिन में 45 काम कर लिए। फिर अब 45 काम, अर्थात छठवें दिन 20 समाप्त कर लिया। तो 7वें दिन किसका नंबर आएगा, ए का नंबर आएगा। तो 6 दिन काम हो चुका, 1 दिन और करेगा, 1 दिन और करेगा। तो 45 में 8 और जोड़िए, क्योंकि ए की क्षमता कितना है, 8 है, तो 8 जोड़ेंगे। तो 45 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 45 में 8 जोड़ेंगे। अर्थात ये 7 दिन में एक 53 काम कर दिए। 7 दिन में कितना काम कर लिए भाई, 53 काम हो गया। 7 दिन में 53 काम हो गया, 53 काम। अभी काम कितना बचा है, 3 काम। 3 काम करने के लिए कौन आएगा, बी का नंबर आएगा। बी 7 काम कर सकता है लेकिन बचा काम कितना है, 3। अर्थात ये 7 सही 3/7, 3/7 दिन लेगा। 3/7 दिन में ये 56 काम पूरा हो जाएगा, 56 काम पूरा हो जाएगा। एक बार वीडियो को फिर से देखते समझते हैं
कि ए एक काम को 7 दिन में करता है, बी उस काम को 8 दिन में करता है। इन दोनों का लघुत्तम 56 हो जाएगा। तो 7 8 56, 8 7 56 हो जाएगा। ए की क्षमता कितनी आएगी? ए एक दिन में 8 काम करेगा, बी एक दिन में 7 काम करेगा। ए एक दिन में 8 करेगा, ए आपका 7 करेगा। तो पहले दिन ए आया, फिर दूसरे दिन भी आया, फिर तीसरे दिन ए आएगा, फिर चौथे दिन भी आएगा। इस तरह से काम होगा। तो 2 दिन में हम कितना काम कर रहे हैं? 15 काम कर रहे हैं। 2 दिन में 15 काम। हम 15, इसमें 15 में हम कितने का गुणा करा दें? 3 का। 3 का जब गुणा करा दें 15 तिया 45 हो जाएगा। 15 तिया 45 हो जाएगा। तो 6 माने 2 तिया 6, 6 दिन में 45 काम हो गया। 6 दिन में 45, अर्थात छठवें दिन कौन काम किया है? छठवें दिन काम समाप्त किया है बी। हमें किसका नंबर आएगा? 7वें दिन ए का नंबर आएगा। 45 काम हो चुका है, अभी बचा काम कितना है? तो 11 काम बचा। 11 काम में से 8 काम ए आएगा, कर लेगा, तो हो जाएगा 53 काम। 3 काम बचेगा। 3 काम करने के लिए कौन आएगा? बी का। बी का क्षमता कितना है? 7। एक दिन में पूरा काम करेगा नहीं, क्योंकि काम कम ही है 3, तो इसको 3/7 लिख देंगे। ऐसे ही आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। यदि ए कार्य आरंभ करे तो ए कितने दिन में करता है? ये 16 दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है? बी 12 दिन में करता है। इनका लघुत्तम कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 16 तिया 48 और 12 चौका 48, 12 चौका 48। ए पहले आएगा तो फिर बी आएगा। ए कितना काम करेगा? 3 करेगा। बी कितना करेगा? 4 करेगा। अर्थात 2 दिन में ये 7 काम हो जाएगा। 2 दिन में 7 काम हो जाएगा। 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? 7 काम हो जाएगा। कितने का इसमें गुणा कराएं भाई? कितने का गुणा कराएं? हमारे 48 काम हो जाए। हमें 7 6 42 होता है, 7 7 49 काम से ज़्यादा हो जा रहा है, तो हमें 7 6 42 करना है। 7 6 42 करना है, तो यहाँ 2 गुणित 6 भी करना है। तो ये 12 दिन में ये लोग कितना काम कर लिए? तो 12 दिन में ये 42 काम हो गया। 12 दिन में 42 काम हो गया। अभी काम कितना करना है? तो 42। एक दिन और काम होगा। एक दिन और कौन आएगा काम करने के लिए भाई? एक दिन। तो 12 प्लस एक दिन और, तो 12 में फिर 3 किसका नंबर आएगा? ए का। ए 3 काम करेगा, तो 42 3 45 काम हो गया। अर्थात 13 दिन में 45 काम हो गया। 13 दिन में कितना काम हो गया? 45 काम। अभी कै काम बचा? 3 काम बचा है। तो बी कितना कर सकता है? 4 काम, लेकिन बचा काम 3। अर्थात 13 सही, जितना काम बचा ऊपर और जितना कर सकता है वो नीचे। अर्थात 13 सही कै दिन? 13 सही 48 काम आपका हो जाएगा। 13 सही 3/4 दिन। 13 सही 3/4 दिन में ये पूरा काम समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग बार बार वीडियो को देखिए और वीडियो को वॉच करके आप धीरे धीरे देखिए, वीडियो पसंद आएगा। और ऐसे परीक्षाओं में अक्सर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ए अकेला एक कार्य को 15 दिन में करता है। ए अकेला 15 दिन में करता है। और बी जो है, बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में करता है। बी जो करता है कै दिन में करता है? 20 दिन में करता है। इन दोनों का लघुत्तम हो जाएगा कितना? इन दोनों का लघुत्तम 60 हो जाएगा। तो 15 चौका 60 और 20 तिहाई 60। 15 चौका 60 और 20 तिहाई 60 हो जाएगा। अर्थात ए पहले दिन आएगा, बी आएगा। ए कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। बी कितना करेगा? 3 करेगा। जो क्षमता रहेगा वही तो काम करेगा। तो यहाँ देखिए 2 दिन में, ये 2 दिन में देखा जाए, 2 दिन में 4 3 7 काम करना है, लेकिन काम पूरा कितना है? काम जो हमारा है कितना भाई? काम हमारा 60 है। तो 60 में 7 में कितने का गुणा करें? 7 नहीं, 8 7 56, 7 गुणित 8 कर दें, और यहाँ 2 गुणित कितना कर दें? 2 गुणित 8 कर दें। अर्थात हमारा कै दिन में? 16 दिन में। ये 16 दिन में कितना काम हो गया? 16 दिन में 8 7 56 काम हो गया। 16 दिन में 8 7 56 काम हो गया। एक दिन और कितना काम बचा है? 56। 4 काम बचा है। 4 काम, तो 4 काम करने के लिए कौन आएगा? ए का क्षमता कितना है? 4। अर्थात 17 दिन में हमारा पूरा 60 काम हो जाएगा। 17 दिन में 60 काम पूरा हो जाएगा। तो कै दिन लगेगा? 17 दिन लगेगा। ऐसे ही वीडियो पे बने रहिए। तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं कि 3 लोगों का। ए किसी काम को 15 दिन में तथा बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, और सी उस काम को 30 दिन में कर सकता है। तो ए जो है ये कै दिन में करता है? 15 दिन में करता है। बी कै दिन में करता है? बी जो है 20 दिन में करता है। और सी जो है इसे 30 दिन में करता है। सी इसे कै दिन में करता है? 30 दिन में करता है। तो इन सब का लघुत्तम क्या हो जाएगा? इन सब का लघुत्तम जो हो जाएगा ये 60 हो जाएगा। 15 चौका 60, 20 तिहाई 60 और 30 दूना 60। अर्थात पहले दिन ये बारी बारी से काम करते हैं, एक एक दिन प्रत्येक दिन काम करते हैं। तो पहले दिन ए आए, दूसरे दिन बी आए, तीसरे दिन बी आए। तो ए आएगा तो 4 काम करेगा, बी आएगा कै काम करेगा? 3 आएगा, सी आएगा कै काम करेगा? 2 काम करेगा। अर्थात ये लोग 3 दिन में कितना काम करेंगे? 4 3 7 2 9 काम करेंगे। 3 दिन में कै काम होगा? 9 काम होगा। जब ये 3 दिन में ये लोग 9 काम करेंगे, तो हमसे पूछ रहा है 60 काम को करने में कितना? तो 9 7 63 हो, ज़्यादा हो जाएगा। तो अर्थात 3 गुणित 6 कर दीजिए। तो 6 करेंगे
3 में 6 का गुणा करिए और 9 में भी 6 का गुणा करिए। 6 9 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 36 18। 18 दिन में ये लोग कितना काम करेंगे? 54 काम करेंगे। 18 दिन में 54। हमें काम करना है 60। अगर 60 में हम 7 का गुणा कराएंगे 9 7 63 हो जाएगा। ज़्यादा नहीं करना है, हमें काम कम ही करना है, काम कम ही करना है। तो 9 6 54 हो जाएगा। 18 दिन में 54 काम हो गया। अब 54 काम में फिर किसका नंबर आएगा? एक दिन आपका, तो 18 दिन में कितना काम? 18 दिन में हमारा 54 काम हुआ है। एक दिन और कराएंगे, एक दिन और करा दिए तो एक दिन में 54 और 4 कितना हो गया? 58। तो इसका मतलब 19 दिन में हमारा कितना काम हो गया? 58 काम हो गया। अभी कै काम बचा? 2 काम। 2 काम करने के लिए कौन आएगा? बी का क्षमता कितना है? 3। तो बी का क्षमता 19 सही 2 काम बचा है, 2/3 दिन में ये पूरा 60 काम हो जाएगा। ये पूरा कै काम हो जाएगा? 60 काम हो जाएगा। 19 सही 2/3 दिन में। कितने दिन में? 19 सही 2/3, अर्थात इसका आंसर कितना आएगा? 19 सही 2/3 दिन आएगा। 2/3 दिन आएगा। 19 सही 2/3। एक क्वेश्चन और इस पर इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं कि ए बी सी अकेले किसी काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला कार्य करता है, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन पहले ए बी और सी, ए बी सी किसी कार्य को अकेले किसी काम को ये 20 दिन में करता है, ये 30 दिन में करता है और ये 60 दिन में करता है। तो इन सब का लघुत्तम ले जाएंगे, 60 हो जाएगा। 20 तिहाई 30 दूना और 60 एक्का 60 हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में क्या कहा है? ए अकेला कार्य करता है, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह बी और सी की सहायता से काम करता है। ए रोज काम करे और तीसरे दिन ए बी सी काम करेंगे, ए बी सी काम करेंगे। ये अर्थात पहले दिन 3 काम, ए भी 3 काम, 3 काम, 2 काम और 1 काम। तो पहले दिन ये काम करा, दूसरे दिन ये काम करा, तीसरे दिन ये तीनों काम करेंगे। तो 3 दिन में, कै दिन में? 3 दिन में, सॉरी जी, ये देखिए पहले दिन एक 20 करता है, ये सी करता है, ये सी करता है। इनका हम लघुत्तम लेंगे, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ये 20 तिहाई 60 हो जाएगा, 30 दूना 60 हो जाएगा, 60 एक्का 60 हो जाएगा। तो पहले दिन ए आएगा, 3 काम करेगा, दूसरे दिन भी ए आएगा, 3 काम करेगा, तीसरे दिन तीनों के साथ काम करेगा, अर्थात 3 दिन में कितना? 3 3 6 6 3 9 9 3 12 काम हो जाएगा, 12 काम हो जाएगा। काम कुल टोटल कितना है? तो काम टोटल जो है कि 60 काम है। तो 12 में कितने का? इसमें 12 में 5 का गुणा कराइए, 12 पंजे 60, तो इधर भी 5 का गुणा करा दिए, अर्थात 15 दिन में कितना काम? 15 दिन में 60 काम पूरा हो जाएगा। 15 दिन में 60 काम हो जाएगा। तो हमें पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा? हमें 15 दिन लगेगा। कै दिन लगेगा? 15 दिन लगेगा। आगे भी इसी तरह से हम वीडियो में क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं कि ए किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है और आधा काम करने के बाद ऐसे ही 3 लोग आ जाते हैं, तो शेष काम कुछ दिनों में समाप्त हो जाता है। तो वह काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो जो है ए किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकता है। ए किसी कार्य को 6 दिनों में करता है, तो अर्थात ए जो है एक दिन में क्या काम करता है? एक काम करता है, तभी तो वो 6 दिन में। ए जो है एक दिन में एक काम करता है। तो ये कह रहा है कि आधा काम माने 6 का आधा माने 3 काम हो चुका, 3 काम बचा, 3 काम हुआ और 3 काम बचा काम। तो बचे हुए काम को 3 काम तो हो गया 3 दिन में, 3 काम हो गया, तो बचा काम कितना है? 3। तो कह रहा है कि ऐसे ही 3 लोग और, एक तो ए था, 3 लोग और आ गए, अब कितने लोग हो गए? 4। तो 4 काम को 3 बचा काम है, 4 काम करेंगे। तो ये कितने दिन में करेंगे? तो 3 सही 3/4 दिन, 3 सही 3/4 दिन करेंगे। समझ में आया? ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं आगे। ये किसी कार्य को 10 दिन में करता है, तो 10 दिन में एक दिन में एक काम करता है, अर्थात 5 काम ये, 5 काम और, माने ए जो है 5 काम कर लिया, और बचा काम ये हुआ, बचा काम। अब कह रहा है कि आधा माने 10 का आधा, 5 और 5, आधा काम हो गया, आधा काम बचा।
तो बचे हुए काम को करने के लिए ऐसे ही 5 लोग और आ गए, अर्थात एक लोग पहले था, 5 लोग अब आ गए, तो कै लोग हो गए? 6 लोग। तो 6 एक माने कि ऐसे ऐसे ही एक दिन में एक काम करने वाले, अर्थात वो एक माने कि 6 लोग हैं तो एक दिन में 6 काम करेंगे। तो ये 6 तो 5 काम को करने के लिए कितने दिन लगाएंगे? तो 5/6 लगाएंगे, अर्थात ये पूरा काम कितने दिन में? 5 सही 5/6 दिन लगेगा, 5 सही 5/6 दिन लगेगा। पहला विकल्प हमारा हो जाएगा। ऐसे एक क्वेश्चन और देखते हैं कि ए किसी कार्य को 12 घंटे में कर सकता है, अर्थात आधा काम करने के बाद, आधा काम माने कि 12 काम का आधा, 12 काम का आधा 6 और 6, ये आधा और ये आधा, आधा काम ये 6 दिन में हो गया, 6 दिन में हो गया। 5 लोग ऐसे और आ गए, तो 5 लोग इनकी क्षमता इसी के बराबर वाली क्षमता 5 लोग और आ गए, तो एक दिन में एक काम करने वाला था और 5 और आ गए, तो 6 लोग हो गए, 6 अर्थात 6 और एक कै दिन लगेगा? 7 दिन लगेगा। कै दिन लगेगा? 7 दिन लगेगा। 7 दिन आपका आंसर हो जाएगा। बस इस तरह से प्रैक्टिस करिए। आधा पूरा काम कितना है? 12, 12 काम को आधा कर दीजिए 6, आधा बचा, आधा काम को करने के लिए 6 लोग आएंगे, तो 6 में 6 का भाग है 1, अर्थात पूरा काम कितने दिन में होगा? 7 दिन में होगा। इस तरह से आगे भी प्रैक्टिस करते। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। ए एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों 5 दिनों के लिए साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? कई दिन साथ में काम करते हैं? 5 दिन तक साथ में काम करते हैं, अर्थात ए कई दिन में करता है? 10 दिन में करता है। बी कई दिन में करता है? 20 दिन में करता है। ये 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है। दोनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 10 दूनी हो जाएगा, 20 एक्का 20 हो जाएगा। हमसे कह रहा है कि दोनों मिलकर 5 दिनों तक साथ में काम करते हैं, तो दोनों मिलकर 5 दिन तक साथ में काम करते हैं, 5 दिन तक, 5 दिन तक। दोनों की क्षमता कितनी? 3, तो 3, तो ये 5 तिहाई 15 काम करेंगे, 15 काम करेंगे। तो हमसे पूछ रहा है तो काम का कितना भाग समाप्त हुआ? तो 20 काम था, 15 काम हो चुका, अर्थात 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 3/4 भाग। कितना भाई? 3/4 भाग काम हो चुका है। ये 3/4 भाग, 15 काम हो चुका, कितने में से? 20 काम, तो बचा काम, बचा ये अब 3/4 काम हो गया, शेष काम तो मुझसे पूछ नहीं रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन एक और प्रैक्टिस करते हैं कि पी एक काम को 20 दिनों में कर सकता है, पी एक काम को 20 दिनों में कर सकता है, क्यू उस काम को 30 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर 4 दिन तक साथ में काम करते हैं। तो पी है एक क्यू है, पी 20 दिन में करता है, क्यू 30 दिन में करता है, दोनों का लघुत्तम 60 हो जाएगा। तो 20 तिहाई और 30 दूना हो जाएगा। दोनों मिलकर कई दिन काम करते हैं? 4 दिन तक करते हैं, 4 दिन तक करते हैं। तो 4 दिन में कितना काम करेंगे? 4 गुणत्ते कितना? 5। दोनों की क्षमता, क्योंकि दोनों मिल के काम कर रहे हैं, तो अर्थात 20 हो जाएगा। तो काम का कितना भाग समाप्त किए? तो 20/60 कितना हो जाएगा? 1/3, 1/3 आंसर आ जाएगा। 1/3 भाग करेंगे, 1/3 भाग समाप्त कर दिए। कितना? 1/3 भाग समाप्त कर दिए। इस तरह से हम क्वेश्चन आगे भी प्रैक्टिस करते हैं कि ए एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसे 25 दिनों में कर सकता है। ए तथा बी ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने के 7 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो ए और बी, ए कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है? 25 दिन में करता है। दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। तो ये आपका 25, 15 पचे 75 और 25 तिया 75। तो बताइए, पहले ए प्लस बी मिलके काम शुरू किए, ए प्लस बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने के 7 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। बी ने काम छोड़ दिया तो ए ने काम किया अकेले 7 दिन लास्ट में। तो ए काम किया, तो ए बताइए, ए अंतिम माने अंत से काम करने से पहले ही बी छोड़ दिया, तो अंत में ए 7 दिन काम किया। तो ए बताइए, ए अकेले 7 दिन काम करेगा, तो 7 पचे 35 काम करेगा क्या? 35 काम करेगा क्या? पूरा काम कितना है? पूरा आपका 75 काम है। तो 7 पचे 35 काम करेगा, क्योंकि ए की क्षमता कितना है? 7 पचे 35, तो 75 में से 35 घटाइए तो कितना काम बचेगा? कितना काम बचेगा? आपका बचेगा कितना भाई? 0। ये आपका 40 काम बचेगा। अब 40 काम को कौन किया है पहले? ए और बी दोनों मिलके। तो दोनों की क्षमता कितना है? 5 3 8, 5 3 8, दोनों मिलके करेंगे, दोनों मिलकर। तो 40 में भाग लगाइए 8 का,
8 पंजे 40, तो दोनों मिलकर कई दिन साथ में काम किए, 5 दिन तक का किए। तो दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया, ये 5 दिन काम किया। कई दिन भाई आपका 5 दिन काम किया, दोनों मिलकर कई दिन काम किया, 5 दिन। इस तरह के प्रश्न के आपके अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के दे दिया जाएगा। आप वीडियो पर बार बार प्रैक्टिस करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।